हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम बैक यू ऑल ऑन सुनील राज क्लासेस ऐप। सो माय नेम इज़ सुनील। सो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा कंसेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो वो कंसेप्ट क्या है, देखिए समझिए इसको। जैसे अगर मैं कहूँ कि दो पर्सन है, एक पर्सन है ए, एक है बी। ए और बी ये दोनों मिलकर, अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी वर्क को एन डेज में कर रहे हैं, अगर आपको गिवन है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को एन दिनों में कर रहे हैं, तो ए अकेला क्या करेगा, इससे एन से ज़्यादा दिन लेगा, क्योंकि जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो एन डेज में कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ए अकेला अगर इस काम को कर रहा है तो ए दिन ज़्यादा ले रहा है, सो एन प्लस ए डेज में कर रहा है ना। सो इसी तरह से बी अकेला करेगा तो वो भी एन से कुछ दिन ज़्यादा लेगा, क्योंकि जब अकेले अकेले करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेंगे, और जब दोनों मिलकर करेंगे तो कम समय में करेंगे। ठीक है, सो बी अकेला उस काम को एन प्लस बी डेज में करता है, अगर ऐसा दे रखा है। ठीक है, सो आपको n की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो इन द टर्म ऑफ a और b। देखिए स्टूडेंट, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि a अकेला किसी वर्क को दोनों जितने दिन में कर रहे हैं ना, उससे a दिन ज़्यादा ले रहा है, यानी a की वैल्यू दी जाएगी। b अकेला जो है दोनों जितने दिन में कर रहे हैं उससे b दिन ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू दी जाएगी और आपसे n की वैल्यू पूछी जाएगी। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो n की वैल्यू कैलकुलेट होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n की वैल्यू इन द टर्म ऑफ a और b। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बना कैसे है, चलो इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपने देखा होगा बचपन में, आपने स्कूल टाइम में किया होगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। तो हम क्या करते थे, जैसे अगर ए किसी वर्क को n प्लस एन डेज में कर रहा है, सॉरी n प्लस ए डेज में कर रहा है, तो हम क्या करते थे, इसका वन डे वर्क निकालते थे। ए का वन डे वर्क क्या आ जाता था, 1/n प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी का वन डे वर्क निकालते थे, तो बी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/n प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इन दोनों का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, वन डे वर्क दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर एन डेज में किसी वर्क को कर रहे हैं, तो दोनों का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अब आप बताइए, देखिए अगर मैं यहाँ पे ये ए का वन डे वर्क है, ये बी का वन डे वर्क है, और ये दोनों का वन डे वर्क है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का वन डे वर्क है। चलिए ऐड करते हैं। देखिए जैसे कि ए का वन डे वर्क क्या है, 1/n प्लस ए, प्लस बी का वन डे वर्क क्या है, n प्लस बी, और इज इक्वल टू क्या रखते हैं हम इसको, 1/n के इक्वल। ठीक है, अब जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, देखिए दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, सो एलसीएम क्या आ जाएगा, n प्लस ए इंटू n प्लस बी, और ये आ जाएगा n प्लस बी इधर आ जाएगा, प्लस n प्लस ए, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो 2n प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, 2n प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और डिवाइड में देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस ए एन प्लस बी एन प्लस ए बी इज इक्वल टू 1/n। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये जो n है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो पूरी की पूरी टर्म है इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये n जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2n स्क्वायर प्लस ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस ए एन प्लस बी एन प्लस ए बी। अब देखो ए एन बी एन जो है इधर भी है इधर भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो एन स्क्वायर है ये इधर आके 2n स्क्वायर में से माइनस होगा, सो ये माइनस होगा तो क्या बचेगा इधर, n स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो आपको ये फॉर्मूला कैसे बना है ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस पर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि n की वैल्यू क्या होती है, a इंटू बी होल स्क्वायर रूट, ये होती है। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, ए अलोन टेक 8 days मोर देन ए एंड बी बोथ टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ वर्क, बी अलोन टेक 18 days मोर देन ए एंड बी बोथ टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क।
देन हाउ मैनी डेज ए एंड बी बोथ टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में काम को करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए अकेला एक कार्य को पूरा करने में ए और बी दोनों से 16 दिन अधिक लेता है, यानी दोनों जितने समय में करते हैं ना उससे 16 दिन अधिक लेता है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों, ये 8 है, 16 की बजाय यहाँ पे 8 कर लेना, और ये कितना है 18 है, ठीक है। सो ये कह रहा है 8 डेज अधिक, 8 दिन अधिक लेता है। अगले बी अकेले कार्य को पूरा करने में ए और बी दोनों से 18 दिन अधिक लेता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे। तो देखो अगर मैं कहूँ आपको कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को n डेज में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए अकेला जो है वो ए और बी दोनों से 8 दिन अधिक ले रहा है, यानी दोनों अगर n डेज में कर रहे हैं तो ये कितने दिन में कर रहे हैं n+8 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से बी क्या कह रहा है कि बी दोनों से 18 दिन अधिक ले रहा है, यानी दोनों अगर n डेज में कर रहे हैं तो ये कितने दिन में कर रहे हैं n+18 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। सो आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन में कि ये दोनों मिलकर आखिर कितने दिन में करते हैं, मतलब n की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता है कि n = क्या होता है a × b, a और b क्या है वो एक्स्ट्रा डेज है, जैसे यहाँ पे 8 और 18, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 × 18 और इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। सो ये आ जाएगा आपका 144 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 12। सो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 12 डेज, मतलब ए और बी ये दोनों मिलकर उस वर्क को 12 डेज में करेंगे, दोनों मिलकर उस वर्क को 12 डेज में करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें 16 था, इसमें 25 था, इसको भी कर सकते हो, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 × 25 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा डेज जो है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 4 × 5 20 डेज, तो फिर इसका आंसर 20 डेज आ जाता, ठीक है। तो ये होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का है, मतलब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, यही जो फॉर्मूला यूज होगा, बट वो थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंट है, ठीक है। वो क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है ए टेक 16 डेज मोर देन सी एंड 7 डेज मोर देन बी टू कंप्लीट अ वर्क, सी वर्क्स एज मच एज ए एंड बी बोथ टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क सेपरेटली, यानी ए अकेला कितने दिन में करता है, बी अकेला कितने दिन में करता है, सी अकेला कितने दिन में करता है। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में देखो, अब आपको ये तो पता चल गया कि ए और बी दोनों मिलकर 12 डेज में कर सकते हैं। तो अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए अकेला इस वर्क को कितने दिन में करता है, तो आपको पता है एन की वैल्यू क्या आ गई 12 + 8 कर देंगे तो 20 डेज आ जाएगा। इसी तरह से अगर बी अकेला कितने दिन में करता है ये पूछा जाए तो यहाँ पे एन की वैल्यू तो आ गई कितनी आपकी 12 + 18 करेंगे तो ये 30 डेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम ए और बी का अकेले का भी टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ए अकेला किसी वर्क को, किसी काम को जो है वो सी से 16 दिन अधिक और बी से 7 दिन अधिक में करता है, अधिक दिन लेता है। सी जो है वो ए और बी दोनों के बराबर काम करता है। अब देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए, बी और सी। अब इसमें दिया है कि सी जो है वो ए और बी दोनों के बराबर साथ मिलकर कार्य करने में समान कार्य करता है, यानी ए और बी दोनों मिलकर जितना काम करते हैं उसके बराबर सी करता है। तो मतलब सी जो है वो ए + बी के बराबर है, ठीक है। मतलब ए और बी जितना काम करेंगे उतना ही काम सी कर सकता है अकेला, उतने ही समय में। तो इसका मतलब ए और बी की दोनों की टोटल एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी के भी बराबर होगी, या जितना समय ए और बी दोनों लेंगे उतना ही समय कौन लेगा, सी भी लेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या है कि ए टेक 16 डेज मोर देन सी। अब देखो जो ए है वो सी से 16 दिन अधिक लेता है और बी से 7 दिन अधिक लेता है। अगर मैं कहूँ आपको कि सी अकेला किसी वर्क को n डेज में करता है, सी अकेला उस काम को n डेज में करता है, तो ए कितने दिन अधिक ले रहा है, 16 दिन अधिक ले रहा है, यानी n + 16 दिन ले रहा है ना। और बी से कितने दिन अधिक ले रहा है, 7 दिन अधिक ले रहा है बी से, यानी ये जो ए है वो बी से 7 दिन अधिक ले रहा है। तो इसका मतलब बी ए से 7 दिन कम ले रहा है, बी जो है वो ए से 7 दिन कम ले रहा है, तो इसमें से 7 दिन माइनस कर दो तो n + 9 आ जाएगा, है ना। मतलब क्या, ए देखिए सी से 16 दिन अधिक ले रहा है और बी से 7 दिन अधिक, देखो बी से 7 दिन अधिक ही तो हुए, यहाँ पे n + 16 है, यहाँ पे n + 9 है, तो 7 दिन अधिक हुए ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि आपको पता है सी जो है वो ए और बी के बराबर काम करता है,
तो इसका मतलब अगर सी अकेला उस काम को n डेज में करता है तो इसका मतलब ए और बी भी कितने दिन में करते हैं, n डेज में ही करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो पिछला जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया है उसके ही कंसेप्ट का बन गया, ये वही कंसेप्ट यूज़ होगा। देखो क्या बन गया कि ए और बी दोनों मिलकर अगर किसी काम को n डेज में कर रहे हैं तो ए अकेला n+16 यानी 16 डेज ज़्यादा ले रहा है, बी अकेला 9 डेज ज़्यादा ले रहा है n+9। तो यहाँ पे आपको पता है कि n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, और a और b क्या है आपके जो 16 एक्स्ट्रा डेज हैं, क्या है ये 16 एक्स्ट्रा डेज, ये है a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू। सो इनको पुट कर दीजिए यहाँ पे कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 इंटू 9 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 9 का 3, सो आपका आंसर आ जाएगा 12 डेज। अब ये जो 12 डेज है ये किसका टाइम आया है, ये आया है ए और बी दोनों मिलकर जो करते हैं वो कितने दिन में काम करेंगे, 12 दिन में, और सी इनके बराबर काम कर रहा है तो सी अकेला भी इसे 12 दिन में करेगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, देखिए आंसर आपको पूछा गया कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला और सी अकेला। अब देखो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हुई कि एन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 12। सो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 12 + 16, क्योंकि n की वैल्यू 12 है और +16 डेज ले रहा है, तो यानी कि ये 28 डेज में करेगा। अगर आपसे पूछा जाए b अकेला कितने दिन में करेगा, सो b जो है वो n+9 डेज ले रहा है, तो मतलब n की वैल्यू क्या है आपकी 12 और 9 ऐड कर दो इसमें, सो 21 डेज में करेगा। और c अकेला कितने दिन में करेगा, तो c अकेला तो n डेज में कर रहा है, तो इसका मतलब 12 दिन में करेगा। बस ये आगे तो तीनों के सेपरेटली ये कितने कितने दिन में करेंगे, ठीक है। सो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। सो स्टूडेंट इसी तरह के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बड़े ही इजी तरीके से हम सोल्व करेंगे टाइम एंड वर्क को। सो एनरोल इन द कोर्स एंड वॉच। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।